और 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में सीधे आपको लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बोल रहे हैं। सुनाते हैं। उससे हमारे कार्यक्रम में दक्षता आएगी, कुशलता आएगी। हम हमारे जनप्रतिनिधियों की कार्यक्रम कुशलता दक्षता को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, ताकि दुनिया में हमारे लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उनकी संस्थाओं के कार्यक्रम को दुनिया के लिए उदाहरण रहे, लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए प्रेरणादायी रहे। और इसीलिए हमारी चर्चा संवाद के साथ हमारे लेजिस्लेटिव वर्क के अंदर भी हम दक्षता लाने का प्रयास कर रहे हैं। कानून बनाते समय बड़ी चर्चा और संवाद हो, बेहतर कानून बने, जो अनावश्यक कानूनों को समाप्त करने के लिए प्रयास करें, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव के लक्ष्य को हम पूरा करें। आज मैं देख रहा हूं कि देश की जितनी विधानसभा है वो पेपरलेस की ओर बढ़ रही है, डिजिटल का प्रयोग कर रही है। सबने अपनी अपनी विधानसभाओं को, जब से विधानमंडल बने उससे पहले की डिबेटों को डिजिटाइजेशन किया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारी इस विधानमंडलों की चर्चा संवाद को पढ़ सके, देख सके, उससे प्रेरणा ले सके। और हमारा लक्ष्य है 2024 तक वन नेशन वन लेजिस्लेटिव, जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, हम पूरा करेंगे। और देश की जनता भी और दुनिया के लोग भी एक प्लेटफॉर्म पर हमारे लेजिस्लेटिव कार्रवाइयों को देख पाएंगे। और उसी के साथ साथ आने वाली पीढ़ियां, आने वाला नौजवान, हमारे युवक युवतियां इस सदनों से जुड़े। इसके लिए कई विधानमंडलों ने अच्छे प्रयास किए हैं। इस 2 दिन के चर्चा संवाद में जो अनुभव साझे किए, बेस्ट प्रैक्टिसेस साझे की, उससे आने वाले समय में और विधानमंडल भी उस बेस्ट प्रैक्टिस को उसको अपनाने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा है आपके इस 2 दिन के इस अधिवेशन के बेहतरीन परिणाम होंगे और बम्बई डिक्लेरेशन का एक लंबे समय तक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मुंबई की धरती पर कई सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक आंदोलन हुए, जिन्होंने देश को दिशा दी है। और हमारा ये तो वन नेशन वन लेजिस्लेटिव की बात करते हुए ओम बिरला को आप सुन रहे थे। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक श्री तनसिंह का जन्म शताब्दी समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुए कार्यक्रम में देश भर से लाखों क्षत्रिय जुटे हैं। वहीं राजस्थान के दिग्गज क्षत्रिय नेता भी मौजूद हैं। बता दें कि तनसिंह ने 22 दिसंबर 1946 को श्री क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना की। जन्म शताब्दी समारोह का मकसद समाज में वैचारिक क्रांति लाना है। लोक संग्रह के उद्देश्य से अन्य गतिविधियों यथा जयंती समारोह, स्नेह मिलन, संपर्क यात्राएं, संगठनात्मक बैठकें, विचार गोष्ठियों आदि का आयोजन भी किया जाता है। श्री क्षत्रिय युवक संघ से संबद्ध संस्था संघ शक्ति प्रकाशन प्रन्यास द्वारा एक मासिक पत्रिका संघ शक्ति व पाक्षिक समाचार पत्र पथ प्रेरक का प्रकाशन किया जाता है। संघ शक्ति का प्रकाशन 1960 से व पथ प्रेरक का प्रकाशन 1997 से निरंतर तनसिंह जन्म शताब्दी समारोह की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में देश भर से लाखों क्षत्रिय इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। राजस्थान के भी कई दिग्गज क्षत्रिय नेता इस समारोह में पहुंचे हुए समारोह के हिस्सा बने हैं। आलोक आश्रम के नाम से एक आदर्श शिविर स्थल विकसित किया। दिल्ली के JLN स्टेडियम से ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। श्री क्षत्रिय युवक संघ के सर्वोच्च सहयोगी संघ प्रमुख होते हैं, जिनका प्रति 5 वर्ष में संघ के योग्य मतदाता स्वयं सेवकों द्वारा निर्वाचन किया जाता है। माननीय संघ प्रमुख श्री द्वारा प्रतिवर्ष ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में संगठन के सुचारू संचालन के लिए अपने सहयोगी श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक श्री तनसिंह का जन्म
शताब्दी समारोह के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसकी ये सीधी तस्वीरें दिल्ली से इस वक्त आप देख पा रहे हैं JLN स्टेडियम में, जहां पर महाकुंभ का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में यहां पर क्षत्रिय पहुंचे हुए हैं। कई राजस्थान के दिग्गज क्षत्रिय नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से ये अद्भुत तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर न सिर्फ राजस्थान से बल्कि देश भर से लाखों क्षत्रिय इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो 22 दिसंबर 1946 को क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना की गई थी और इसका समारोह आज दिल्ली के JLN से आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीर। जन्म शताब्दी समारोह का मकसद समाज में वैचारिक क्रांति लाना है और यही वैचारिक क्रांति लाने के लिए इस वक्त JLN में बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग पहुंचे हुए हैं। दुबई, जापान, अमेरिका व इंग्लैंड आदि देशों में संघ की शाखाएं लगती हैं। संघ श्री प्रताप फाउंडेशन एक संघ रूपी पौधे का बीजारोपण किया था और आज वो वट वृक्ष संघ परिवार के रूप में जो दर्शन दे रहा है, वो अपन सब देख के प्रत्यक्ष नित्य अनुभव कर रहे हैं। जी ठाकुर, केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार का मंच पर पदार्पण हुआ। और खबर कोटा से, जहां पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर अपने बयान को दोहराते हुए महिलाओं और बच्चों के साथ दुराचार करने वाले शिक्षकों को चेतावनी दी है। उन्होंने शिक्षा विभाग को शर्मसार करने वाले शिक्षकों की संपत्ति पर बुलडोजर चलवाने की चेतावनी दी। दिलावर का कहना है कि ऐसे अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मदन दिलावर का कहना है कि इस बाबत अधिकारियों को आरोपियों की पहचान की जिम्मेदारी दी गई है जो ऐसे वारदातों को अंजाम देते हैं। कार्रवाई के तहत उनकी पहचान करने के बाद उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जाएगा। महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ दुराचार होता है और जो इस कार्य में संलग्न पाया जाएगा उनके खिलाफ हम कड़ा एक्शन लेंगे। निलंबित के बाद हम बर्खास्त तक की कार्रवाई करेंगे और इसके साथ साथ जो उनकी संपत्तियां हैं, यानी जो अवैध तरीके से अतिक्रमण है या जिन्होंने हमारे सरकार के नियमों का उल्लंघन कर रखा है, ऐसी सब संपत्ति को नेस्तनाबूद करेंगे। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि दुराचार करने वाले शिक्षकों की अब खैर नहीं होगी और साफ तौर पर बुलडोजर की कार्रवाई के भी उन्होंने संकेत दे दिए। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी गलत काम करता है तो बुलडोजर से सख्त कार्रवाई होगी। और करेंगे सबसे बड़ी खबर का, ERCP से जुड़े इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। सहमति से जुड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के CM प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और माना जा रहा है कि दोनों ही प्रदेशों के बीच ERCP को लेकर सहमति बन चुकी है। थोड़ी देर बाद CMR में PC की जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच अच्छी वार्ता हुई है। और जिस तरीके से मोहन यादव ने बयान दिया था कि फैसले ऐसे होंगे जो लोगों के हित में होगा, लोगों के पानी की समस्या से जुड़े ये जो दिक्कतें हैं उस पर ये बयान सामने आया, जिसके बाद से ही माना जा रहा है कि जल्द ही लोगों को एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली। ERCP जो कि एक बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा से राजस्थान में, जिसे लेकर कई बार राजनीति भी हुई है, इसे लेकर कई बार बयान भी आए हैं। और अब ERCP से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद अब दोनों प्रदेशों के बीच बैठक हुई, सरकार ने मंथन किया इसे लेकर, क्योंकि लंबे वक्त से लगातार इसे लेकर विवाद चला आ रहा है। 4 नदियों के पानी को लेकर जो समस्या दोनों प्रदेशों के बीच बनी हुई है, उस पर माना जा रहा है कि अब निस्तारण निकल चुका है, समस्या का समाधान मिल चुका है। और जल्द ही जब मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा तो इसमें लोगों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। 13 जिलों से जुड़ा हुआ ERCP का मामला पूर्वी राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा, जिसे विधानसभा चुनाव में भी जमकर भुनाने की कोशिश दोनों ही पार्टियों की ओर से की गई। और अब चूंकि डबल इंजन की सरकार है, न कि सिर्फ मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बल्कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो माना जा रहा है कि ऐसे में जो तमाम दिक्कतें, मुश्किलें ERCP को लेकर चली आ रही थी, अब उनका
निस्तारण हो सकेगा। ईस्टर्न रीजनल कैनाल प्रोजेक्ट से जुड़ी इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोनों पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। कुछ ही समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मुख्यमंत्री मोहन यादव, और इसके बाद माना जा रहा है कि एक बड़ी खुशखबरी लोगों को मिल सकती है। पानी एक ऐसी समस्या राजस्थान में जिसके समाधान की मांग लंबे वक्त से चली आ रही है, और कुछ ही समय में कहा जा रहा है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दोनों मुख्यमंत्री तो इस समाधान को लोगों के सामने रखा जाएगा और जो सबसे बड़ी समस्या है उसका निस्तारण हो सकेगा। तो कुछ ही समय का वक्त रह गया। लगातार आप न्यूज़ 18 पर बने रहिए, क्योंकि सबसे पहले यहीं पर आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा रहा है। हालांकि मंथन अभी भी जारी है। सीएमआर में थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए, और कुछ ही समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो ईआरसीपी पर सहमति वाली खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।